हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आपका आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ चर्चा करूंगा हार्ट पे कि हृदय क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। थोड़ी शार्ट में आज बात की जाएगी आप लोगों को बताने के लिए कि हार्ट क्या है और इस हार्ट के कार्य क्या होते हैं। फिर अगले वीडियो में विद्युत रूप से इसकी हम संरचना का वर्णन करेंगे कि इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, मीन्स आंतरिक संरचना क्या होती है और बाह्य संरचना क्या होती है। तो कुछ मुख्य बिंदु देख लिए जाएं। पहले हार्ट होता क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हृदय किसे कहते हैं, हृदय किसे कहते हैं, तो हम प्रारंभ करते हैं हृदय के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं, पहले तो बात की जाए कि हृदय का किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो हार्ट होता है उसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो लिख के भी हम बता देते हैं, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्डियो क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि हृदय किसके अंतर्गत आता है। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब सबसे मेन बात तो ये आती है कि हार्ट के डॉक्टर को क्या कहा जाता है। जो हार्ट संबंधी बीमारियों की इलाज करता है उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं हार्ट संबंधी डॉक्टर को, हार्ट संबंधित डॉक्टर को क्या कहोगे, तो कार्डियोलॉजिस्ट कहोगे। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये बात आपके समझ में आई होगी स्पष्ट रूप से कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन करेंगे उसे कार्डियोलॉजी कहेंगे। और दूसरी बात, उस डॉक्टर को मीन्स हार्ट के डॉक्टर को क्या कहोगे, कार्डियोलॉजिस्ट कहोगे। अब अगली बात आती है कि जो हृदय होता है ये क्या है, हृदय है क्या। तो हम कह सकते हैं हार्ट जो एक होता है एक परिसंचरित अंग होता है। हृदय क्या होता है, परिसंचरित अंग होता है। तो पॉइंट के रूप में हम बात करते हैं हार्ट के बारे में कि जो हार्ट होता है, हार्ट एक परिसंचरित अंग होता है। परिसंचरित अंग का मतलब क्या हुआ कि ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। किसके अनुसार कार्य करता है, तो हमने बता दिया हार्ट एक परिसंचरित अंग होता है जो
रुधिर को शरीर के अंदर पंप करने का कार्य करता है, पंप करने का कार्य करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से इंजन में पंप लगी हुई होती है और वह इंजन की पंप क्या करती है, तेल को इंजन के विभिन्न पार्टों में पहुंचाने का कार्य करती है। उसी प्रकार से हृदय भी एक परिसंचरित अंग है जो रुधिर को हमारे बॉडी के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये बिल्कुल पंप के समान क्या करेगा, कार्य। दूसरी बात आती है कि हृदय जो होता है एक किस प्रकार का अंग है, हृदय किस प्रकार का अंग है। तो हम कह सकते हैं हृदय मांसपेशियों का बना अंग होता है। जो हृदय होता है, हृदय एक मांसपेशियों का बना अंग होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हृदय में हड्डी नहीं पाई जाती है, हड्डी नहीं पाई जाती, ना तो पसलियाँ पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हृदय एक मांसपेशियों का बना हुआ क्या है, आर्गन है, अंग है। अब देखते हैं कि जो ये हृदय होता है ये वेट कितना होता है, हृदय का वेट कितना होता है। तो अलग अलग हम कह सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये कह दें कि ये सामान्य हृदय का भार पूछा जाए, सामान्य की बात की जाए कि सामान्य हृदय का भार कितना होता है, तो सीधे हम लिख देंगे सामान्य हृदय का भार। ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सामान्य हृदय का भार कितना होता है। तो सामान्य हृदय का जो भार होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। दूसरी बात अलग अलग पूछे कि शिशु में कितना होगा, मीन्स बच्चे में कितना होगा, और मेल में कितना होगा और फीमेल में कितना होगा। तो शिशुओं की पहले हम बात कर लेते हैं। किसकी, शिशु की। शिशु मीन्स छोटे बच्चे की। तो जो छोटा बच्चा होता है उसमें हृदय का जो वेट होगा वो 20 से 25 ग्राम होगा, 20 से 25 ग्राम। अगली बात कर लेते हैं पुरुष की, मेल की। पुरुष की कर लेते हैं कि पुरुष में हृदय का जो भार होगा वो कितना होगा। तो पुरुष में हृदय का जो भार होता है वो हम कह सकते हैं तकरीबन 280 से 300 ग्राम होता है। 280 से कितना होता है, 300 ग्राम होता है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो 350 ग्राम। 280 से कितना होता है, 350 ग्राम होता है। तीसरी बात होती है फीमेल की। बात कर ली जाए, फीमेल में हार्ट का भार कितना होगा। तो फीमेल में हार्ट का भार होता है 230 से 280 ग्राम, 230 से 280 ग्राम। ये तो बाहर की बात की बताई गई कि हृदय का जो भार होता है वो सामान्यतः 300 ग्राम होता है। एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। शिशु की बात की जाए तो शिशु में आपको बता दिया गया 20 से 25 ग्राम। पुरुष की बात कर दी जाए तो 280 से 250 ग्राम। फीमेल मीन्स महिला की बात की जाए तो 230 से 280 ग्राम। अगली बात हम पढ़ते हैं, ये जो आर्गन जो होते हैं, अंग होते हैं, ये अलग अलग क्यों होते हैं। तो हमारे शरीर के भार के अनुसार, सीधी सी बात है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अंग होते हैं शरीर के ये अलग अलग क्यों होते हैं। तो हम सीधे कह देंगे हमारे
शरीर के भार के अनुसार, हमारे शरीर के भार के अनुसार, भार के अनुसार कहने का मतलब वहाँ समझिए, हमने ये कहा कि जो रुधिर ब्लड जो हृदय होता है उसका वेट अलग अलग क्यों होता है महिला, पुरुष और शिशु में। तो शरीर के भार के अनुसार इनका वेट क्या होता है, अलग अलग होता है। अगली बात हम पढ़ते हैं कि जो हार्ट होता है ये कहाँ पर स्थित होता है। हृदय जो होता है ये कहाँ पर स्थित होता है, इसकी स्थिति हमको बतानी है कि जो हार्ट है ये कहाँ पे स्थित होगा, तो हमको इसकी स्थिति पढ़नी है। तो पढ़ लेते हैं हृदय की स्थिति के बारे में कि कहाँ पे पाया जाता है। लोकेशन, हार्ट लोकेशन पढ़ लेते हैं। हार्ट की लोकेशन कि जो हार्ट होता है इसकी लोकेशन क्या होती है, तो फिगर के माध्यम से हम बता देते हैं थोड़ा। जैसे हमने बनाया कुछ ऐसे बना दिया इस प्रकार से, ये हम मान लेते हैं एक फेफड़ा लंग्स ए है और एक लंग्स ए है। दो लंग्स, हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं। तो जो दायां लंग्स है ए, तो यहाँ पे हार्ट क्या होता है, स्थित होता है। ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स मीन्स फेफड़े हैं, और ये मध्य का भाग ए वाला क्या है, हार्ट है। तो हम क्या कहेंगे कि हृदय कहाँ पे स्थित होता है, तो हम कहेंगे हृदय जो होता है यह वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, थोड़ा बाईं ओर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा दाईं ओर, थोड़ा किस ओर, दाईं ओर, सॉरी लेफ्ट, बाईं होगा, थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक भैया। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लंग्स का लोकेशन क्या है, हृदय का लोकेशन क्या है, तो हृदय जो होता है दोनों फेफड़ों के, हमने दिखा दिया, दोनों फेफड़ों के मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ये हमारा लेफ्ट साइड है, सॉरी ये हमारा जो है राइट है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, ठीक। अब दूसरी बात आती है, जो हार्ट होता है उसका आकार कैसा होता है। आकार की भी बात कर लेते हैं कि हार्ट का लोकेशन पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं हार्ट का आकार, हृदय का आकार कैसा होता है। तो कुछ नहीं कहना है, हम कह देंगे हृदय का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार, या तो हम कह देंगे मुट्ठी के समान। हृदय का आकार शंक्वाकार या मुट्ठी के समान होता है, मुट्ठी के समान हमको हृदय दिखाई देता है। अब रंग की बात कर ली जाए कि हृदय का रंग कैसा होता है, हृदय का रंग कैसा होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि हृदय जो होगा हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी होता है, ठीक। अब कुछ और बात बताते हैं हृदय की। जो हार्ट होता है, हृदय
तो उसमें पाया क्या क्या जाता है, हार्ट के चारों ओर एक परत पाई जाती है जो मायोकार्डियम होती है। और या तो हम यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं, देख लो ये फिगर के माध्यम से, यहाँ पे देखिए थोड़ा इस साइड, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। मान के चलिए कि जो हृदय होता है, तो इस हृदय में कितने चेम्बर पाए जाते हैं। पहली बात तो हम प्रारंभ करते हैं कि जो हार्ट होता है, हृदय, तो इस हृदय में कितने चेम्बर होंगे, कितने चेम्बर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, तो इस हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चेम्बर होंगे, 4 चेम्बर। अब कौन कौन से 4 होंगे, ये भी तो जरूरी है। तो लिख देते हैं, जो हृदय है, जो हार्ट है, हार्ट में 4, हार्ट में क्या, 4 चेम्बर होते हैं। चार चेम्बर। अब 4 चेम्बर आपको बताया गया है। ए है जो ए वाला, इधर देखिए ए है, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। इसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। ये हमारा जो है, इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। कहने का मतलब ये हुआ, राइट एट्रियम मीन्स होता है दायां लिंद, लेफ्ट एट्रियम मीन्स होता है दायां निलय, बायां निलय। राइट वेंट्रिकल दायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। तो इस प्रकार के 4 क्या पाए जाते हैं, चेम्बर पाए जाते हैं। और अब हम बात थोड़ी ये करेंगे कि ये जो हृदय होता है, इसमें 4 चेम्बर तो खैर पाए जाते हैं, और ये जो चारों चेम्बर को बांटता कौन है। तो हृदय में पाया जाता है, हृदय जो होता है उसमें सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेप्टम। मीन्स जो ये हार्ट है, हार्ट में सेप्टम, सेप्टम, हार्ट में सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेप्टम। इसी के द्वारा जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर में क्या होता है, बटा होता है। ये जो हार्ट है, हार्ट में सेप्टम पाया जाता है, ए भाग सेप्टम है। तो ये सेप्टम 4 चेम्बर में हार्ट को क्या कर देता है, बांट देता है। अब कुछ नहीं पढ़ना है, 2-3 मुख्य पॉइंट हमको ये पढ़ लेना है। आपको बताया गया आर ए मीन्स दायां एट्रियम, और आपको बताया गया दायां वेंट्रिकल। तो ये जो दायां अलिंद है और जो बायां अलिंद है, इसमें हमेशा किस प्रकार का रुधिर होगा, तो इसमें रुधिर होगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मीन्स अशुद्ध रुधिर होगा। क्या होगा, अशुद्ध रुधिर होगा। दूसरी बात आती है, दिखाया है लेफ्ट एट्रियम और दिखाया है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों में किस प्रकार का रुधिर होगा, तो इन दोनों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं शुद्ध रुधिर। इस प्रकार का शुद्ध रुधिर पाया जाता है। ठीक है भैया। तो यहीं पे ये जो लेसन होता है वो क्या हो रहा है, सॉरी, इसी यहीं पे इस टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट दिन हार्ट के बारे में बताया जाएगा कि हार्ट की एक्सटर्नल संरचना क्या होती है, बाह्य संरचना, और हार्ट की आंतरिक संरचना क्या होती है। धन्यवाद।